उत्तर प्रदेश के आगरा में अरबपति की पत्नी वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला के 4 बेटे हैं। बेटों के पास माता पिता की दी हुई करोड़ों की संपत्ति भी है, लेकिन कोई बेटा और बहू बुजुर्ग माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। जिस आंचल से दूध पीकर बेटे बड़े हुए, उस माँ के आंचल से आज उन बेटों को बदबू आती है। बेटे माँ को दुत्कारते हैं तो बहुएं बुजुर्ग हो चुकी विद्या देवी को यमुना नदी में फेंक देने की बात कहती हैं। कहानी आगरा के नामचीन आंखों के अस्पताल के संस्थापक रहे गोपीचंद अग्रवाल की पत्नी की है। गोपीचंद अग्रवाल की गिनती शहर के अरबपतियों में होती थी। विद्या देवी आलीशान कोठी में रहती थी, 4 बेटों का भरण पोषण करती, बेटों की हर जिद पूरी करती। इस बीच 13 साल पहले गोपीचंद अग्रवाल दुनिया से चल बसे। विद्या देवी ने एक एक कर बेटों की शादी कर दी। अपने घर से विदा होकर बहुएं विद्या देवी के घर में आई और बस यहीं से विद्या देवी के जीवन ने करवट लेनी शुरू कर दी। अच्छा, 2 मेरी कोठी है। अच्छा, फैक्ट्री है लोहे की। अच्छा, हाँ, सब परिवार सामर्थ सब बहुत पैसे वाले हैं। और मैंने कभी एक पैसा नहीं मांगा, न वो देते थे। दवाई अपने पास से मंगाती थी, न कपड़ा देते न दवाई देते, रोटी खाती थी। कितने बेटे हैं आपके? 4। तो 4 बेटों के होते हुए भी दवाई आपको मंगानी पड़ती थी? अब क्यों? नहीं लाते। क्यों नहीं लाते थे। बड़ा लाता था, बड़ा मकान बेच के चला गया, फैक्ट्री बेच गया। जब से उन्हें घर से निकाल दिया, 10 साल मारी डर रही। तो पूरी कहानी बताओ अम्मा, आपके पति की जब मौत कब हुई थी और उसके बाद क्या हुआ? सन 13 साल हुए, 14 में लगे। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद तो फिर मैं उसी बेटे के संग रहती। उसने फिर दूसरी शादी कर ली। तो एक लड़का लाई 20 साल का, एक लाई 21 साल का, 2 लड़का लाई थी। मैंने मना करी थी कि शादी मत करे, कोई बेसहारा ले आना, सेवा करेगी। तो बोले कि मेरी नीचे सोएगी तू, तो मैं शादी नहीं करूँ। मैं तेरे आज से पहले फिर नहीं मैं बोली। तो आपके लड़के और बहू आपको कैसे प्रताड़ित करते थे, क्या कहते थे? रखते नहीं थे कोई भी। किसी के घर जाती मैं, मेरे पति, तो आधा घंटा बैठते थे, उठ के चले जाते, चाय तक ही नहीं। आपके बच्चे आपको चाय तक की नहीं पूछते थे? कभी रोटी नहीं खाई बेटों के घर पे। एक बेटा के संग रहती बड़े के, उसकी बहू मर गई, 4 बच्चे छोड़ गई। मेरे को पाले, लड़की की शादी करी, 6 लाख रुपए दिए, 15 तोले सोना दिया, लड़की की पोती की शादी करी। आज वो पोती भी नहीं बोलती है, वो सब फर नहीं करती। लड़की भी नहीं बोलती है, जयपुरा में लड़की है, वो भी नहीं बोलती है। 4 बार हो गई, कोई नहीं बोलती। तो आप बता देंगे अभी, आपके पोते पोती कहते हैं कि बदबू आती है, कौन कहता है ये? बेटा कहता है। बेटा आपका कहता है? क्या कहता है बेटा? बेटा क्या कहता है, इसमें बदबू आती है माँ में? हाँ, और बहू जो कहती थी कि उग्रवादी है, आतंकवादी है, हमको मारती है। एक बेटा कहता है कि 4 तो खाली है, हमको भी खाएगी। तो जब इतनी बात कही तो मैं चुपचाप घर से निकल के चली आई। मैं खुदा रखाता है, बहू बीमार रहती है, कुछ हो गया तो मुझे ही करना करेगा। तो आप बहू के संग मारपीट करती थी, वो आरोप लगा रहा? नहीं, मैं भगवान कसम, मंदिर में कसम, भगवान पर हाथ कसम खा जाऊँ, मेरा जबान भी नहीं चाहे। अब तो 2 साल से तो मुझे मिले ही नहीं है। अच्छा, न फोनों बात हुई है, न मिले। और बहुत बड़ी हालत खराब कर दी। जब मैं मजबूरी में है, वृंदावन चली गई अकेली, तो वृंदावन से फिर 5 महीना पीछे आई हूँ, जब यहाँ आई हूँ। बेटों ने एक एक कर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। बूढ़ी माँ को दबाव में लेकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। बात जब माँ को साथ रखने की आई तो माँ पहले बड़े बेटे के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद हालात बिगड़े तो बहू ने ताने मारने शुरू किए। विद्या देवी दूसरे नंबर के बेटे के साथ आईं, फिर तीसरे और उसके बाद चौथे बेटे के साथ रही। इस बीच एक बहू ने विद्या देवी को ताने दिए कि उनके शरीर से बदबू आती है, तो दूसरी ने कह डाला कि इन्हें यमुना नदी में फेंक देना चाहिए। इस पर भी जब विद्या देवी ने घर नहीं छोड़ा तो बेटे ने बुजुर्ग माँ से मारपीट कर दी, उन्हें धक्के मारकर कोठी से बाहर कर दिया। इस बात की जानकारी विद्या देवी के रिश्तेदार अग्रवाल महिला मंच के अध्यक्ष शशि गोयल को हुई। उन्होंने विद्या देवी के बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 19 दिसंबर को शशि गोयल विद्या देवी को अपने साथ रामलाल वृद्धा आश्रम ले गई, उन्हें आश्रम में छोड़ आईं। अब विद्या देवी जीवन के अंतिम पड़ाव में वृद्धा आश्रम में गुजार रही हैं, अपने 4 बेटों को दुत्कार रही हैं। कैमरे के सामने विद्या देवी ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो कलयुगी बेटों की करतूत भी दुखी जुबान से बयां की।